नमस्कार साथियों, हमारी आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। आइए हम लोग आज जानते हैं भंते शांति मित्र जी से, जो प्रतापगढ़ यूपी से हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि महिलाओं में सिंदूर की चली आ रही सैकड़ों वर्षों से जो प्रचलन है, वह कब से है और क्यों है। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि महिलाओं में सदियों से सिंदूर का परंपरा चली आ रही है, प्रचलन जो चली आ रही है, वह कब से है और क्यों है। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जो भारतवर्ष में सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि सिंदूर का प्रचलन क्यों और कैसे कहां से शुरू हुआ। मैं आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी राष्ट्रीय धर्म प्रचारक में भंते शांति मित्र, ये परंपरा उस कालखंड से है जब हमारे समाज में बहुत सारी शिक्षा की व्यवस्था से दूर आक्रमणकारियों से भारतवर्ष जूझ रहा था। ऐसे में अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए और मुग़ल सल्तनत से बचाने के लिए अपने बहन बेटियों को वो घरों में सुरक्षित रखने के लिए जब आते थे तो उनको देखते ही घर के चारों तरफ सुअर काट करके उसके ब्लड के जो छींटे थे वो मार देते थे, अर्थात छापा हाथों से ब्लड लगा करके मार देते थे। तो वो उस घर को नापाक समझते थे और वो चले जाते थे। और धीरे धीरे इसी प्रकार जब डोली में वो अपने ससुराल जा रही होती थी तो रास्ते में डोली लूटने का प्रयास करते थे, तो डोलियों पर भी इन खून के छापों को मार करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का कार्य हमारे पूर्वजों ने किया। उसके बाद कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ऐसे घरों में और ऐसे डोलियों में छापे रहते हैं परंतु महिला सुरक्षित रहती है, इसलिए उस महिला को वो डोलियां तोड़ देते थे, घरों को तोड़ देते थे और लूट लेते थे और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। परंतु ऐसा जब तमाम लोगों ने देखा अपनी बहन बेटियों की अस्मत लूटते हुए, तो उन्होंने उस महिला के मांग में भी ऐसे खून का जो कतरा है वो खून चीर करके सुअर का और उसके मांग में लगाने का कार्य किए, जिससे वह महिला सुरक्षित हो जाए और नापाक तौबा बोल करके वो चले जाते थे, छोड़ देते थे। और यहीं से बाल विवाह का भी प्रचलन शुरू हुआ कि अपने बहन बेटियों की जब बचपन में शादियां कर देते थे तो वो उन्हें नहीं छूते थे, अर्थात नापाक बोल करके चले जाते थे। इस प्रकार हमारे समाज में जो सिंदूर का प्रचलन है वो धीरे धीरे शुरू हुआ, अर्थात ऐसे खून को रीति रिवाजों में बदल करके पुनः ये सिंदूर का प्रचलन प्रारंभ किया गया, जिसे हमें और हमारे समाज को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए, चूँकि परंपराओं में है, रीति रिवाजों में है और इसका प्रचलन करते हुए महिलाएं चली आ रही हैं। कहीं ना कहीं हम बुद्धिस्ट होते हुए भी ऐसे प्रचलन, ऐसे रीति रिवाजों का पालन करते रहे जो हिंदू धर्म का हिस्सा है, ऐसा कहा जाता है। तो हम उनके संस्कारों को यदि मानते रहेंगे तो हम चाह करके भी अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बदलने में कामयाब कभी नहीं हो सकते। इसलिए सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन ये महापुरुषों की संकल्पना थी और बाबा साहेब अम्बेडकर खास करके वो अपने जीवन में तंग आकर के 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने कहा था कि मैं
हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर ने विशाल धर्म परिवर्तन किया, जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था। हमारे लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर को स्वीकार करते हुए, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हुए ऐसे रीति रिवाजों का, ऐसे प्रथाओं का, ऐसे 30 त्योहारों का परित्याग कर देना चाहिए। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार। आप सभी लोगों का धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। एवं वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी जागृति मिले, जानकारी बढ़े। धन्यवाद।